जय हिंद साथियों। आइए सबसे पहले आप लोगों को समास के बारे में बता रहा हूँ। समास का ट्रिक मात्र 2 सेकंड में समझ में आएगा। आइए सबसे पहले अव्ययी भाव। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अव्ययी समास को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। अब हम ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं। वो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास क्या है? देखिए आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। अव्यय और संज्ञा के मिलने से बनते उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। संज्ञा और अव्यय से मिलने से बनता है उसे अव्ययी भाव समास। कोई मान लीजिए कि लिंग पे वचन हो गया या काल हो गया, ठीक है, इसको लेकर अव्ययी भाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी को बोलते हैं अव्ययी भाव। जैसे मैं प्रतिदिन स्कूल जा रहा हूँ। एक और सेंटेंस है, मैं प्रतिदिन स्कूल जा रही हूँ। तो स्त्री या पुरुष को लेकर, यानी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को लेकर प्रतिदिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसे क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। लिंग, वचन और काल को लेकर अव्ययी भाव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास, जो अव्यय और संज्ञा के मिलने से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए तत्पुरुष समास। ज़्यादा देरी नहीं लगाते हुए आइए, आप लोगों को समझ में आ गया ना? तो अगर आप लोगों को कहिएगा कि इतना हमको मालूम नहीं है, तो ट्रिक याद करके रखिए। कौन सा ट्रिक? फर्स्ट का अव्ययी भाव समास का, यथा, प्रति, वे, सरा, ठीक है। इतने याद करके रखिएगा। आप लोग किसी भी एग्जाम में अगर बैठिएगा तो 98% मार दीजिएगा। यथा से यथार्थ, यथा संभव, प्रतिदिन, बेसहारा, सरासर, ठीक है। ट्रिक अव्ययी भाव समास के लिए अगर एग्जाम नज़दीक है तो इतना याद करके रखिएगा, तो आप लोग 98% मार दीजिएगा एग्जाम में। इतना ही याद करके रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, बस। अब आप लोगों को आइए सबसे पहले तत्पुरुष समास बता रहे हैं। अव्ययी भाव समास हो गया था। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तत्पुरुष कौन सा? तत्पुरुष जिस शब्द का अंत का पद प्रधान हो, जैसे राजकुमार, राजकुमार, जितेंद्रिय, जीत प्लस इंद्रिय, ठीक है। तो उसी तरह अगर कोई भी कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर संबोधन है हो और अजी, अगर विभक्ति हट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तत्पुरुष। जैसे मोक्ष प्राप्ति, तो मोक्ष से प्राप्ति को करने वाले, ठीक है। इसके बाद नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन, तो नेत्रहीन। धन से हीन, धनहीन। विभक्ति चिन्ह हट जाता है, ठीक है, विभक्ति यानी लुप्त हो जाता है, तत्पुरुष समास में होता है। किस में होता है? तत्पुरुष समास में। जैसे नेत्रहीन हो गया, क्या हो गया? नेत्रहीन। तो नेत्र से कैसा? तो वाट लगाइएगा, नेत्र से हीन, वाट आप लोग लगाइएगा, क्या? वाट। तो नेत्र से कैसा है? तो नेत्रहीन है, ठीक है। नेत्र से कैसा है? हीन है। इसके बाद आइएगा सेनापति, तो वाट क्वेश्चन लगेगा, क्या के? वाट के। तो सेना से, सेना के क्या है? पति है, सेना के पति। ऐसा ही आप लोगों को याद करके रखना है, बहुत सारा इसी पर बैठ जाएगा आप लोगों को। पाकिट मार, तो पाकिट को मारने वाला, पाकिट मार हो गया, ठीक है। तत्पुरुष समास। विभक्ति चिन्ह हट जाता है, जिसे कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को क्रियापादन से अधिकरण में संबोधन है हो आता है ना, तो विभक्ति चिन्ह हट जाएगा। आप लोग कॉन्सेप्ट भी याद करके रखना है, कंसेप्चुअल, यानी कि ट्रिक से हर एक जगह काम नहीं चलता है, ठीक है। तत्पुरुष समझ में आ गया।
तो इसके बाद इसी तरह से सारा हो जाएगा। इसके बाद ज़्यादा देरी नहीं लगाते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग टीचर आके रटवाते हैं, लेकिन हम रटवाऊंगा नहीं, रटवाने से कुछ होता नहीं है, सिर्फ आप लोग समझ लीजिएगा। द्विगु किसे बोलते हैं? जैसे द्विगु, द्विगु समास, जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, संख्या, और दूसरा पद प्रधान हो। ठीक है, पहला पद कैसा? जैसे त्रिदेव, ठीक है, चौराहा, चौमासा। तो त्रिदेव यानी कि 3 आ गया, चौराहा यानी कि 4, चौमासा यानी कि 4। ठीक है, तो संख्यावाचक हो, क्या हो? संख्या हो, यानी कि नंबर हो, उसी को बोलते हैं द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। ठीक है, संख्या आ गया तो आप लोग बुझिएगा कि द्विगु समास है। आप लोगों की रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला पद संख्या हो, दूसरा पद प्रधान हो। जैसे त्रिदेव हो गया, अठन्नी हो गया, ठीक है, नवानी हो गया। इसी तरह से आप लोग समझ के रखना है। तो द्विगु समास आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद आइए आप लोगों को बता रहा हूँ द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व में आप लोगों को दिख रहा है ना, द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व, यानी कि 2 पेयर्स। अगर 2 पेयर्स होगा तो आप लोग पूछ जाइएगा 2 पेयर्स, जैसे माता, पिता, लेन देन, दाल, भात, पेयर्स होगा तो आप लोग बुझ जाइएगा द्वंद्व समास है। कौन सा समास? द्वंद्व समास है। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। पेयर होगा तो 2 पेयर्स, दाल तो भात, माता तो पिता, भाई तो बहन, उसी तरह। इसके बाद आइए आप लोगों का आगे बता रहा हूँ कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास किसे? कर्मधारय पहले लिख देता हूँ, कर्मधारय समास विशेषण और विशेष्य के मिलने से बनता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे परम है जो आत्मा, परम है जो आत्मा, परमात्मा, परमात्मा, परम है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा। इसके बाद होता है उपमान और उपमेय। क्या होता है? उपमान उपमेय। क्या होता है? उपमान उपमेय। जैसे नीलकमल, तो कमल से कैसा होना चाहिए? तो नील। चंद्रमुख, तो मुख से कैसा होना चाहिए? तो चंद्र होना चाहिए। इसी तरह से कर्मधारय समास कहता है। ठीक है, और कोई इसमें ज़्यादा विशेषण और विशेष्य के मिलने से बनता है, और उपमान और उपमेय पे ध्यान देना है। इसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद आइए बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। अपना अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ प्रकट करता है, उसे बहुव्रीहि समास बोलते हैं। जिसके यानी कि पूरा विश्व में बोला जाए जिसका, जैसे दशान, बहुव्रीहि पहले लिख देते हैं, बहुव्रीहि समास। लंबा है उदर, लंबा है उदर, अर्थात गणेश भगवान। किसको बोलते हैं? गणेश भगवान को लंबोदर। ठीक है, तो गणेश सभी लोगों को लंबा उदर नहीं है, सिर्फ गणेश भगवान का है। उसी तरह से आप लोगों को समझ के रखना है। अपना अर्थ छोड़कर दूसरा का अर्थ प्रकट करे, भिन्न अर्थ प्रकट करे, उसे बोलते हैं बहुव्रीहि समास। यानी कि स्पेशल होना चाहिए। क्या? स्पेशल। दशानन, दशानन 10 है जिसका आनन, यानी कि सिर, तो उसका क्या बोलते हैं? दशानन। दशानन
जैसे चंद्र है शेखर, जिसके अर्थात शंकर भगवान, तो उसी तरह आप लोगों को याद करके रखना है। समास था सम प्लस म्यास। समास के आप लोगों के 6 भेद बता दिए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु समास, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव में बताया कि यथा, प्रतिवेश, सरासर। तत्पुरुष में जिसके शब्द का अंत का प्रधान, जिसमें विभक्ति चिन्ह हट जाता है। इसके बाद द्विगु समास में संख्या बताए। द्वंद्व समास में टू पेयर्स होता है। बहुव्रीहि में अपना अर्थ छोड़कर दूसरे का अर्थ प्रकट करे। कर्मधारय समास में बताए कि जो विशेषण और विशेष्य के मिलने से। उसी तरह से आप लोगों को अगला वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें 40 से 50 क्वेश्चन करा दूंगा। जय हिंद साथियों।